यह कहानी है 60 साल की कोमल देवी की, जो अपने झुर्रियों भरे हाथों से रोज सुबह 5 बजे उठकर सब्जियां तौलती थीं। उनका जीवन कठिन था, लेकिन एक सपना था, अपनी बेटी सुनीता को अफसर बनाना। दिन भर तपती धूप में, कभी बारिश में भीगकर वो सब्जियां बेचती। रास्ते में जाते हुए लोग कहते, अरे बुढ़िया, तेरी औकात क्या है, तेरी बेटी क्या अफसर बनेगी। लेकिन सावित्री के चेहरे पर सिर्फ मुस्कान होती। वो कहती, औकात नहीं, मेहनत मायने रखती है। सुनीता दिन रात पढ़ाई करती। कई बार पेट खाली रहता, पर किताबें कभी नहीं छूटती। माँ अपने हिस्से की रोटी आधी करके बेटी को देती थी। और फिर वो दिन आया जब सुनीता ने आईएएस की परीक्षा पास कर ली। पूरा गांव उमड़ पड़ा। सावित्री के झुर्रियों भरे चेहरे पर गर्व था। लोग वहीं जो कभी हंसते थे, अब सलाम करने लगे। सुनीता बड़े शहर में चली गई। बड़ी कुर्सी, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला। लेकिन माँ उसी पुराने मोहल्ले में, उसी ठेले पर सब्जी बेचती रही। कहती, यही मेरी इज्जत है। धीरे धीरे सुनीता में बदलाव आने लगा। अब उसके शब्दों में अहंकार था। सत्ता का नशा चढ़ चुका था। माँ फोन करती तो कहती, माँ, मैं बहुत बिजी हूं, बाद में बात करती हूं। माँ चुप रह जाती, लेकिन हर दिन मंदिर में बेटी की सलामती की दुआ मांगती। एक दिन खबर आई, सुनीता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। सरकारी प्रोजेक्ट में करोड़ों का घोटाला। मीडिया चीख रही थी, लोग ताने मार रहे थे। माँ का दिल टूट गया। वो भागती हुई शहर पहुंची बेटी से मिलने, पर जेल के गेट पर रोक दी गई। सावित्री बरसात में भीगती हुई जेल के बाहर बैठी रही। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू गिर रहे थे। वो कह रही थी, मैंने तुझे ईमान सिखाया था बेटी, धन नहीं। तू कहाँ खो गई। लेकिन भीतर बंद सुनीता की आंखों से भी पछतावे के आंसू बह रहे थे। कुछ महीनों बाद सुनीता जेल से रिहा हुई। उसने अपनी माँ के ठेले के पास जाकर सिर झुका दिया। कहा, माँ, तूने सब्जियां बेची, पर इज्जत नहीं गंवाई। मैंने अफसर बनकर सब कुछ खो दिया। माँ ने आंसू पोंछे और कहा, बेटी, गलती इंसान से होती है, पर इंसानियत से नहीं। सुनीता अब अपनी माँ के साथ सब्जी बेचती है और बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती है, ताकि कोई और सुनीता पैसों के लालच में अपने संस्कार न खो दे। कभी कभी जिंदगी हमें ऊंचाइयां तो देती है, पर वहीं से गिरना भी सिखाती है।